तो नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल VM क्लासेस पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था शिक्षा का अर्थ। अब चाहे वो व्यापक अर्थ हो चाहे संकीर्ण अर्थ, दोनों हमने देख लिया था। ठीक है, हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से देखेंगे ताकि हम बोर भी नहीं हो और ज़्यादा वीडियो भी बड़ा नहीं हो और टाइम भी ज़्यादा खराब नहीं हो। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा वीडियो है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं शिक्षा को लेकर। उसके बाद जैसे हमारी शिक्षा पूरी हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। शिक्षा की परिभाषा अलग है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा अलग होती है। ठीक है, तो शिक्षा की अब हम इस वीडियो में देखेंगे परिभाषा। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? शिक्षा का अर्थ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं शिक्षा की परिभाषा। सबसे पहले 11 इसकी परिभाषा है। कितनी परिभाषा है इसकी? टोटल 11 परिभाषा शिक्षा की है। ठीक है, तो मैं आपको लिंकिंग डिवाइस के माध्यम से बताऊंगा कि दोबारा आप भूल नहीं सकते हैं, लगभग 3-4 बार अगर आपने देख लिया तो। ठीक है, लिंकिंग डिवाइस के माध्यम से देखेंगे। तो आइए सबसे पहली जो परिभाषा है वो स्वामी विवेकानंद की परिभाषा है कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, ठीक है, अंतर्निहित पूर्णता, केवल इस अंतर्निहित पूर्णता, ये दो शब्दों को अगर आपने देख लिया तो आपकी जो है सारा तैयार हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है अंतर्निहित पूर्णता। ठीक है, तो ये किसकी परिभाषा है? स्वामी विवेकानंद की परिभाषा। बात क्लियर। दूसरी परिभाषा देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। जिसके कारण क्या कर सकते हैं हम? व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। किसके व्यवहार में? बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। ये किसने कहा है? ये ब्राउन ने कहा है। तो ब्राउन और व्यवहार में परिवर्तन, दोनों में एक जैसी फीलिंग आ रही है ना, व इधर भी ब्राउन और इधर व्यवहार। ठीक है, तो एक ही शब्द से हम लिख रहे हैं, तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना शिक्षा, ये ब्राउन ने कहा है। ठीक है, दूसरी परिभाषा यहाँ पर हो जाती है। तीसरी परिभाषा देखिए। ठीक है, शिक्षा से तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वोत्तम विकास। इस सर्वोत्तम को पकड़ लीजिए, यानी कि वो हमारा वही बात फिर से 4H वाली कि भाई जिसमें सर्वोत्तम विकास है, शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, भावात्मक, ये सारा विकास जिससे होता है वही शिक्षा है। किसने कहा? 4H किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। तो ये किसकी? महात्मा गांधी की परिभाषा है। ठीक है, चौथी परिभाषा, शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, विरोधीन एवं प्रगतिशील विकास है। ये किसने कहा है? पेस्टोलॉजी ने कहा है। तो प्रगतिशील है तो जॉन डीवी नहीं है, पेस्टोलॉजी। यहाँ पे स्वाभाविक, विरोधहीन, इनको अगर शब्द आ जाए तो पेस्टोलॉजी कर लेना आप। ठीक है, पांचवी परिभाषा है जॉन डीवी की, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। जॉन डीवी ने कहा वातावरण के ऊपर जॉन डीवी आ जाएगा, ये करना है आपको। ठीक है, अगर बात करें कि शिक्षा जो है अपने सामाजिकरण और व्यक्तिकरण की प्रक्रिया, ये किसने कहा है? तो ये हमारे कहा है क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, लेकिन वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, ये किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा है। ठीक है, छठी परिभाषा देखिए, शिक्षा शब्द का प्रयोग वो सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो जीवन के, जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। जितने भी परिवर्तन होते हैं व्यक्ति के जीवन में, उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये किसने कहा है? डगलस व हॉलैंड ने कहा है। ठीक है, तो सब परिवर्तनों को व्यक्त और जीवन काल, इसको याद रखिएगा, डगलस व हॉलैंड ने। ठीक है, अब यह आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। दोनों का कल्याण, किसके? व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण शब्द आ जाए तो फ्रेडसन हो जाएगा। ठीक है, 8वीं परिभाषा है, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सब प्रभाव आ जाते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। सभी प्रभाव से याद रखिएगा डमवीर। ठीक है, शिक्षा पुनर्कथन या सारांश है। शिक्षा पुनर्कथन है या सारांश है, ये किसने कहा है? दीबे ने कहा है। ठीक है, पुनर्कथन या सारांश याद रखिएगा। अगली परिभाषा है आपके वही, शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को व्यक्तिगत उन्नति व समाज उपयोगिता को बढ़ावा देती है। क्रो एंड क्रो ने कहा है। लेकिन यहीं पे आ जाए वातावरण के नियंत्रण करना, वातावरण के ऊपर नियंत्रण करना, तो जॉन डीवी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? व्यक्तिकरण और सामाजिकरण की प्रक्रिया, तो क्रो एंड क्रो ने कहा है। शिक्षा अंतर्निहित शक्ति व बाह्य जगत में, ये अंतर्निहित आ जाए, वो अंतर्निहित अलग है, ध्यान रखेगा। वो स्वामी विवेकानंद की परिभाषा है। शिक्षा अंतर्निहित अभिव्यक्ति है, वो स्वामी विवेकानंद की। और ये किसकी? शिक्षा अंतर्निहित अभिशक्ति और बाह्य जगत में समन्वय स्थापित करती है। जो अंदर वाली और बाहर वाली जो शक्ति होती है ना, उन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने का काम शिक्षा करती है। ये किसने कहा है?
हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। तो ये सारी की सारी आपकी किसकी परिभाषा है? शिक्षा की परिभाषा है, ना कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? शिक्षा को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 11 परिभाषाएं थी, इसको आप अच्छी तरह से देख लिया होगा। हर्बर्ट स्पेंसर की, क्रो एंड क्रो की, ये सारी की सारी 11 परिभाषा हमने देख ली। तो इस टाइप से आपका शिक्षा का अर्थ, शिक्षक की परिभाषा है, उसका क्षेत्र, जितना भी आपका शिक्षा से रिलेटेड जितना भी कुछ भी है वो इस पे करीब हो जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे अब शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषा है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।